अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स की न्यू बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। तो आइए चलते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं और उनके क्या सलूशन हैं। तो सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 है, जिसमें क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ सेकंड्स जो हैं ये कैलकुलेट करने हैं, फाइंड करने हैं। तो इसके पहले पार्ट के अंदर हमने जो फाइंड करने हैं वो एक दिन के अंदर हमने फाइंड करने हैं कि कितने एक दिन के अंदर सेकंड्स होते हैं। चलिए इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर तो आइए इसके सलूशन है। तो इसका सलूशन ये है कि हम जानते हैं कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं और हर आवर यानी एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे क्या होंगे 24 आवर्स, यानी एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ सेकंड्स आएंगे वो आएंगे 86,400। अब हमने इसको प्रीफिक्सिस के अंदर भी लिखना है। तो प्रीफिक्सिस में लिखने का बड़ा आसान तरीका ये है कि हम सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये है कि हम पॉइंट को 8 और 6 के दरमियान में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको अब हमने इसको प्रीफिक्सिस में लिखना है। तो प्रीफिक्सिस में लिखने के लिए हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो मैथ के लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा था कि किस तरह से हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमने अपने पास से फ़र्ज़ कर लेना है कि जो पॉइंट है वो इस नंबर के लास्ट पे है। ठीक है, हमने पॉइंट को यहाँ से 3 नंबर तक मूव करवाना है। 3 नंबर तक क्यों करवाना है उसकी लॉजिक हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 86। उसके बाद हम लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद 4 है, 4 के बाद 00 है। तो 00 को हम यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। अब क्योंकि पॉइंट यहाँ से 3 नंबर्स हमने लेफ़्ट मूव करवाया है तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ प्लस में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से पॉइंट राइट से पॉइंट लेफ़्ट की तरफ मूव किया है तो इसकी जो पावर होगी वो प्लस में आएगी। अब 10⁻³ जो होता है ये होता है 1k। तो हम इस 10⁻³ की जगह पे के भी लिख सकते हैं, साथ में हमारे पास ऑलरेडी सेकंड्स लिखे हुए हैं। अब इसका पार्ट नंबर बी है, जिसमें हमने बताना है कि एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सो नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ वीक 7 दिन मल्टीप्लाई। अब हर दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं तो हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो मल्टीप्लाई में हम 60 लिख लेंगे और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसलिए हम इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 604800 और साथ में आ जाएंगे सेकंड्स। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। अब हमने इसको प्रीफिक्सिस में लिखना है। तो प्रीफिक्सिस में लिखने का वही तरीका है जो हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर देखा है। हम पॉइंट यहाँ से 3 नंबर्स लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे। तो जब 3 नंबर लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 604.8 10⁻³ सेकंड्स। अब जो 10⁻³ है वो हमने पढ़ा है कि वो किसके इक्वल होता है 1k के। तो इसकी जगह पे आ जाएगा k। अब इसका पार्ट नंबर सी है, जिसमें हमने बताना है कि एक महीने के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। अब एक महीने के अंदर 30 डेज़ होते हैं, सो
नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ, 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60। जब हम इन चारों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2592,000 सेकेंड्स आ जाएंगे। अब हमने इसको फिर प्रीफिक्स में लिखना है, तो प्रीफिक्स में यहाँ पे हम इसको बुक के आंसर के मुताबिक हमने इसको लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो हम पॉइंट को यहाँ से 6 नंबर्स तक इस साइड पे मूव करवाएंगे, यानी पॉइंट को हम 2 और 5 के दरमियान में लेके आएंगे। तो हमने 6 नंबर्स को जंप किया है, यानी यहाँ से 3 ज़ीरो और ये 3 नंबर्स। जब इन 6 नंबर्स को हम जंप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 6। तो जो 10 की पावर 6 होता है ये मिलियंस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2.592 ms। तो इस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर सीखा है कि एक दिन के अंदर हम किस तरह से सेकंड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक महीने के अंदर किस तरह से सेकंड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, जिसमें हमने क्या करना है, स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आंसर निकालने हैं उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी हमने सीखा है, तो यहाँ पे हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 डे, अब एक दिन के अंदर हमने जो सेकंड निकाले थे वो थे 86,400 सेकंड्स। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो बच्चों आपने आसान वर्ड्स में ये बात याद रखनी है कि पॉइंट को आपने यहाँ से जो फर्स्ट नंबर है और ये जो सेकंड नंबर है इन दोनों नंबर्स के दरमियान पॉइंट को लेके आना। अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लिखा नहीं है, अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट है नहीं, तो हम सपोज करेंगे कि पॉइंट हमारा जो है ये 0 के बाद है। अब यहाँ से पॉइंट को हमने 8 और 6 के दरमियान में लेके आना है। तो हम चेक करेंगे कि कितने नंबर हम मूव करके आ रहे हैं। तो यहाँ से 2 ज़ीरो और ये 6 और 4, इन दो नंबर्स को और इन दो नंबर यानी टोटल 4 नंबर्स को हमने मूव किया है। तो हमारे पास आ जाएगा 8.64 10 की पावर 4 सेकेंड्स। इस तरह से एक वीक के अंदर हमने जो सेकंड्स निकाले थे वो थे 60, 48, 00। अब पॉइंट को हमने यहाँ से मूव करना है 6 और 0 के दरमियान में लेके आना है। तो हम चेक करेंगे कितने नंबर हमने जंप किए हैं। 2 ज़ीरो ये हैं, 2 नंबर्स ये हैं 4 और ये एक नंबर 5। तो हमने यहाँ पे टोटल 5 नंबर जंप किए हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 6.04800 10 की पावर 5 सेकंड्स। उसके बाद हमने एक महीने के अंदर सेकंड निकाले थे, तो वो थे 2592,000 सेकंड। तो पॉइंट को हमने यहाँ से मूव करवा के 2 और 5 के दरमियान में लेके आना है और चेक करना है कि कितने नंबर जंप कर रहे हैं। 3 नंबर ये हैं, 3 नंबर्स ये हैं। तो टोटल जो है यहाँ पे हमने 6 नंबर्स जो है वो मूव किए हैं, 6 नंबर्स को जंप किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.592 10 की पावर 6 सेकंड। नंबर 3 देखते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मुताबिक सोल्व करना है क्वेश्चंस को। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और साथ में हमने ये काम करना है कि नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है, जिसमें है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। अब यहाँ पे हमने इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है ताकि इसको सोल्व करना आसान हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमारे पास 10 की पावर -4 है और 10 की पावर यहाँ पे -5 है। तो हम इस -5 को ब्रेक कर लेंगे 10 की पावर -4 में और 10 की पावर -1 में। अब जब हमने इसको ब्रेक कर लिया 10 की पावर -4 और 10 की पावर -1 में, तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू में और इस वैल्यू में से कॉमन निकाल लेना है। तो जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -4 कॉमन।
तो जब यहाँ से 10 की पावर -4 कॉमन आ जाएगा तो पीछे हमारे पास यहाँ पे 4 बच जाएगा प्लस 3, और यहाँ पे ये वाला ऑलरेडी हमने कॉमन निकाल लिया था तो आ जाएगा 10 की पावर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -4 इंटू 4 प्लस 3। अब 10 की पावर जो -1 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/10 की पावर +1। अब 3 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3। अब 4 और 0.3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4.3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4.3 10 की पावर -4 किलोग्राम। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर बी है जिसमें हमारे पास है 5.4 10 की पावर -6 -3.2 10 की पावर -5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 की पावर 6 को ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो 10 की पावर -5 और 10 की पावर -1 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर -5 थी इसलिए हमने इस 6 को पावर 5 में और 1 में ब्रेक कर लिया। अब दोनों में जो कॉमन है वो है 10 की पावर -5। तो यहाँ से 10 की पावर -5 कॉमन आ जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 -3.2। अब यहाँ से 10 की पावर -5 को हमने कॉमन निकाल लिया था तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा 3.2। अब 10 की पावर -1 है, ये डिवाइड के नीचे आके 10 की पावर +1 हो जाएगी। अब 5.4 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो पॉइंट जो है वो एक नंबर लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा तो आ जाएगा 0.54 -3.2। अब इसमें से हमने इस वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा -2.66। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा -2.66 10 की पावर -5। नेक्स्ट है जी इसका न्यूमेरिकल नंबर 4 जिसमें हमने सॉल्व करना है द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 3 वाले पार्ट के अंदर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से करना है और आंसर जो है वो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है जिसमें क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब पावर्स का रूल है, अब यहाँ पे रूल ये है कि 10 की पावर 4 और 10 की पावर -2 अब दोनों की बेस सेम है तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे पावर्स को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 4 -2। अब 10 की पावर 4 -2 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 2। अब क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम क्या करेंगे इसको हम पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पॉइंट फर्ज कर लेंगे कि हमारा पॉइंट यहाँ पे है, हमने इस पॉइंट को मूव करना है 1 और 5 के दरमियान। तो क्योंकि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी +1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब यहाँ पे इन दोनों की बेस भी सेम है और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पावर्स को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो जब प्लस करेंगे तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 प्लस किया तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल जो इसका आंसर है वो है 1.5 10 की पावर 3 मीटर। अब इसका पार्ट नंबर बी है जिसमें है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 1s are 3 और 3 2s are 6। तो ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब नीचे 10 की पावर 4 है, ये प्लस में है तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर ये क्या हो जाएगी -4, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर प्लस में है, डिवाइड से जब ऊपर जाएगी तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगी। अब 10 की पावर -4 और 10 की पावर 8 दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। अब दोनों की बेस सेम है, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी
प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻8 - 4। अब 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब m⁻³ कैसे आई? यहाँ पे m⁻+3 थी, जब डिवाइड से ऊपर गई है तो इसकी पावर क्या हो गई है? -3। तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल नंबर 5, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे आपने कैलकुलेशन करनी है और आपने जो आंसर लिखना है वो आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। तो क्वेश्चन है 3 × 10⁻2 × 4 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻2। अब हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 3 × 10⁻2 × 4। अब जो किलोमीटर होता है इसके अंदर 1000 मीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर ये इक्वल होता है 1000 मीटर के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻3 मीटर। तो इस किलोमीटर की जगह पे आ जाएगा 10⁻3 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻2। अब यहाँ पे हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 12 × 10⁻2 और 10⁻3 दोनों की बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻2 + 3 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10⁻2 जो है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगी पावर। तो यहाँ पे +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 12 × 10⁻3 / 5। अब 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.4 10⁻3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 6। तो यहाँ पे स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं जिसमें हमने बताना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। तो सबसे पहले है 0.0045 मीटर। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो चैप्टर के अंदर इसके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि पॉइंट से पहले अगर ज़ीरो होंगे तो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान भी अगर ज़ीरो आ जाए तो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास दो नंबर्स हैं 4 और 5, तो इसलिए हम कह सकते हैं देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है जिसमें है 2.047 मीटर। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर कोई ज़ीरो आ जाए और उसके बाद आ जाए नॉन ज़ीरो नंबर तो वो जो नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे है देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसका पार्ट नंबर सी है जिसमें क्वेश्चन है जी 3.40 मीटर। अब यहाँ पे आप देखें तो पॉइंट के बाद 40 है, तो ये जो ज़ीरो है ये भी एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने नंबर्स हैं, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर डी है 3.420 10⁻4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि 10⁻4 ये जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है इसको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट कर लेना है। तो वो हमारे पास टोटल कितने हैं 4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। हम न्यूमेरिकल नंबर 7 देखते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले है 0.0035। तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि पहला नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है 3। आपने पहले नॉन ज़ीरो नंबर और उसके साथ वाले नंबर इन दोनों के दरमियान पॉइंट को लेके आना है। अब यहाँ से हम पॉइंट को मूव करेंगे तो हम चेक करेंगे कितने नंबर्स हमने मूव किए। पॉइंट से हम
3 के और 5 के दरमियान में पॉइंट को लेके आएंगे तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमने 3 नंबर्स को मूव किया है। ये 2 ज़ीरो हैं और उसके बाद नंबर 3, 3 नंबर्स हमने मूव किए हैं तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 3। अब क्योंकि हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव किया है तो जो 10 की पावर होगी वो माइनस में आएगी। अब इसके बी पार्ट की बात कर लेते हैं। 206.4 10 की पावर 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पॉइंट को हमने 2 और 0 के दरमियान में लेके आना है। तो यहाँ से हम इसको मूव करवाएंगे, 2 और 0 के दरमियान में लेके आएंगे तो चेक करेंगे हमने कितने नंबर मूव किए हैं। तो यहाँ से एक 6 नंबर है और एक 0, 2 नंबर्स हमने मूव किए हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2.064 10 की पावर 2। अब राइट से हम लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो 10 की पावर होगी वो प्लस में आएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर ऑलरेडी 2 लिखी हुई थी। अब ये दोनों बेस सेम है और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल नंबर 8, जिसमें हमने क्या करना है, कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनको हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस में लिखना है। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर ए है जिसके अंदर क्वेश्चन ये है कि 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब जो 1 सेंटीमीटर है ये इक्वल होता है 10 की पावर -2 मीटर के। तो सेंटीमीटर की जगह पे आ जाएगा 10 की पावर -2। तो यहाँ पे अब 10 की पावर 4 और 10 की पावर -2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम है, पावर्स को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 10 की पावर 4 10 की पावर 2, तो यहाँ पे पावर्स प्लस हो जाएंगी तो आ जाएगा 10 की पावर 4 -2। 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। अब हमने इस मीटर को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर जो है ये इक्वल होता है 10 की पावर 3 मीटर्स के। तो यहाँ से हम 1 मीटर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 1 मीटर ये इक्वल होगा 10 की पावर -3 किलोमीटर के। यानी इस मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3। अब यहाँ पे 10 की पावर 2 और 10 की पावर -3 पावर्स को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 2 -3। तो 2 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी -1। अब 10 की पावर -1 के डिवाइड में 1 है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम डिवाइड के नीचे ले आएंगे तो इसकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। अब 5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर बी की, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 580 को ब्रेक करेंगे। किस तरह से करेंगे, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 58 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 580 आ जाएगा। तो ये 10 की पावर यहाँ पे क्या है इसकी 1, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 पावर्स प्लस कर लेंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब ये जो 10 की पावर 3 है, अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो इस 10 की पावर 3 ग्राम की जगह पे क्या आ जाएगा, किलोग्राम। तो इन दोनों को ख़त्म करके इसकी जगह क्या आ गया, किलोग्राम। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 58 किलोग्राम। अब यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, किलोग्राम। अब इसका लास्ट पार्ट है जिसमें क्वेश्चन ये है कि 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पॉइंट को 4 और 5 के दरमियान में लेके आएंगे। जब 4 और 5 के दरमियान में लेके आएंगे तो हमने एक नंबर को मूव किया है तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 1। अब 10 की पावर 1 और 10 की पावर -4 पावर्स प्लस हो जाएंगी तो आ जाएगा 10 की पावर 1 -4 सेकेंड। तो 10 की पावर
यहाँ पे आ जाएगी -3 सेकंड। अब ये जो 10 की पावर -3 सेकंड है ये इक्वल होता है 1 मिली सेकंड के। तो इस 10 की पावर -3 सेकंड की जगह पे आ जाएगा 1 मिली सेकंड। तो आंसर आ जाएगा 4.5 मिली सेकंड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर नंबर्स को प्रीफिक्सेस में लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 को देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 क्या है? लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है यूज इन एस्ट्रोनॉमी, जो कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर यूज़ होता है। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट। ये वो डिस्टेंस होता है जो रोशनी तय करती है इन 1 ईयर, एक साल के अंदर। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो दी हुई है। कैलकुलेट हमने करना है कि डिस्टेंस कितना ये कवर करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे गिवन है, टाइम यहाँ पे दिया गया है कि ये एक साल होता है। एक साल के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं वो हमने कैलकुलेट करने पहले। तो यहाँ पे 1 × 365 डेज़। अब हर दिन के अंदर 24 घंटे, हर घंटे के अंदर 60 मिनट हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स हैं। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3153600 सेकंड्स। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो आ जाएगा 3.1536 10⁻7 सेकंड्स। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस है ये इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड गिवन थी, टाइम हमने एक साल के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं वो निकाल लिया था। तो इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10⁻8 और 10⁻7। पावर्स को प्लस करेंगे तो 10⁻15 आ जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 9.4608 10⁻15 मीटर। तो ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल के अंदर कवर करती है। अब इसका लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 है, जिसमें हमने क्या करना है, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है मरकरी की ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, उसको हमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी यहाँ पे गिवन है, तो डेंसिटी हमने कन्वर्ट करनी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। अब जो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ये इक्वल होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा 13.6 10⁻1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे ये जो 1000 है इसको हम 10⁻3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। पॉइंट को हम 1 और 3 के दरमियान में लेके आएंगे तो आ जाएगा 10⁻1। दोनों की पावर्स को हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻1 + 3। पावर्स को प्लस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻4। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.36 10⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने यहाँ पे क्योंकि आंसर जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर निकालना था, तो इसलिए हमने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर पहले कन्वर्ट किया। तो इस तरह से ये इसका न्यूमेरिकल नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ।